मुंबई इंडियंस जीटी के खिलाफ नॉकआउट मैच खेलेगी। अगर इस मैच में रॉबिन मिंज को मौका देते हैं मुंबई इंडियंस तो एमआई की जीत की चांस बढ़ जाएंगे। दो फ्लॉप होने से रॉबिन मिंज की आक्रामकता कम नहीं हुए हैं। इस सीजन तो बड़े बड़े दिग्गज भी 5-6 बार फ्लॉप हुए हैं। जीटी से नॉकआउट मुकाबले में देखना होगा रॉबिन मिंज को मुंबई इंडियंस बेंच में ही बैठाते हैं कि जीटी की गेंदबाजों को पिटाई करने भेजते हैं। अगर मौका मिले तो एक बात साफ है कि रॉबिन मिंज जीटी के गेंदबाजों को बेरहमी से पिटाई करेंगे, खास करके स्पिन गेंदबाजों को पानी पीला पीला कर धुलाई करेंगे। रॉबिन मिंज, एक आक्रामक बल्लेबाज और विकेटकीपर, ने आईपीएल 2025 में अब तक सीमित मौकों में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी संघर्ष करते दिखे, जैसा कि गुजरात टाइटंस जीटी के खिलाफ 29 मार्च 2025 को हुए मैच में देखा गया, जहां वे रवि श्रीनिवासन साई किशोर की गेंद पर मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। नॉकआउट मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जहां उनके स्पिन आक्रमण में राशिद खान और साई किशोर जैसे गेंदबाज शामिल हैं, मिंज को अपनी रणनीति में सुधार करना होगा। यहां कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो मिंज स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। 1. स्पिनरों की गेंद को जल्दी पढ़ना। रणनीति: मिंज को गेंदबाज के एक्शन, रिलीज पॉइंट और गेंद की लाइन लेंथ को जल्दी समझने की जरूरत है। राशिद खान जैसे गेंदबाज, जो लेग स्पिन और गुगली का मिश्रण करते हैं, और साई किशोर, जो बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, अपनी विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। मिंज को गेंदबाज के कलाई के मूवमेंट और पिच पर गेंद के व्यवहार पर ध्यान देना होगा। अभ्यास टिप: नेट्स में विभिन्न स्पिनरों, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन और बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास करें, खासकर उन गेंदबाजों के खिलाफ जो वेरिएशन जैसे गुगली, स्लाइडर या आर्म बॉल का उपयोग करते हैं। 2. फुटवर्क का उपयोग। रणनीति: मिंज को अपने फुटवर्क को बेहतर करना होगा ताकि वे स्पिनरों के खिलाफ लाइन में आ सकें। जीटी के खिलाफ पिछले मैच में मिंज ने साई किशोर की गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की लेंथ को गलत पड़ने के कारण आउट हो गए। क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को पिच पर खेलना या बैकफुट पर जाकर लेंथ गेंद को कट पुल करना प्रभावी हो सकता है। अभ्यास टिप: ड्रिल्स के माध्यम से क्रीज का उपयोग करना सीखें, जैसे स्टेप आउट शॉट्स, लॉफ्टेड कवर ड्राइव या लॉफ्टेड लॉफ्ट और बैकफुट डिफेंस कट शॉट्स। 3. आक्रामकता और सतर्कता का संतुलन। मिंज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में मणिपुर के खिलाफ 12 गेंदों में 36 रन की पारी में दिखा। हालांकि स्पिनरों के खिलाफ शुरुआत में सतर्क रहना और फिर सही समय पर बड़े शॉट्स खेलना जरूरी है। रणनीति: शुरुआती कुछ गेंदों को सावधानी से खेलें, गेंदबाज की रणनीति को समझें और फिर कमजोर गेंदों, जैसे फुल टॉस या शॉर्ट गेंद पर आक्रामक शॉट्स जैसे लॉफ्टेड कवर ड्राइव या स्वीप खेलें। राशिद खान जैसे गेंदबाजों के खिलाफ, जो कम रन देते हैं, उनका आईपीएल में इकोनॉमी रेट शानदार है। सिंगल्स और डबल्स लेकर दबाव बनाए रखें। अभ्यास टिप: सिम्युलेटेड प्रेशर सिनेरियो में नेट्स में बल्लेबाजी करें, जहां शुरुआत में सिंगल्स लेने और फिर बड़े शॉट्स खेलने का अभ्यास हो। 4. स्वीप और रिवर्स स्वीप का उपयोग। रणनीति: साई किशोर जैसे बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ, जो ऑफ साइड में गेंद को टर्न कराते हैं, स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स प्रभावी हो सकते हैं। ये शॉट्स गेंदबाज की लेंथ को बिगाड़ सकते हैं और स्कोरिंग के अवसर बढ़ा सकते हैं। अभ्यास टिप: स्वीप, रिवर्स स्वीप और पैडल स्वीप जैसे शॉट्स का अभ्यास करें, खासकर साई किशोर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ, जो मिडिल लेंथ गेंदबाजी करते हैं। 5. मेंटल प्रिपरेशन और आत्मविश्वास। मिंज को पिछले 2 मैचों में खराब प्रदर्शन, सीएसके के खिलाफ 3 रन 9 गेंद और जीटी के खिलाफ 3 रन 6 गेंद के कारण प्रशंसकों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। नॉकआउट जैसे हाई प्रेशर मैच में मानसिक रूप से मजबूत रहना जरूरी है। रणनीति: मिंज को अपनी ताकत, पावर हिटिंग और तेज स्कोरिंग पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि उन्होंने स्थानीय टूर्नामेंट्स में दिखाया है। मेंटल कंडीशनिंग कोच के साथ काम करके प्रेशर हैंडलिंग और सकारात्मक सोच पर फोकस करें। अभ्यास टिप: विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का उपयोग करें, जहां वे राशिद खान और साई किशोर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ सफल शॉट्स खेलने की कल्पना करें। 6. गुजरात टाइटंस के स्पिनरों के खिलाफ विशिष्ट रणनीति। राशिद की गति और वेरिएशन, गुगली, लेग स्पिन और स्लाइडर को पढ़ने के लिए मिंज को क्रीज पर समय बिताना होगा। राशिद की गेंदों को सम्मान देना और सिंगल्स लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी रेट लगभग 6 से 7 रन प्रति ओवर उन्हें बड़े शॉट्स के लिए मुश्किल बनाती है। साई किशोर ने मिंज को आउट किया था जब उन्होंने ऑफ साइड में लॉफ्ट करने की कोशिश की। मिंज को साई किशोर की गेंद को पिच पर खेलने की कोशिश करनी चाहिए और ऑफ साइड में हवाई शॉट्स से बचना चाहिए, क्योंकि साई किशोर की गेंद बाहर की ओर टर्न करती है।
वॉशिंगटन सुंदर संभावित इम्पैक्ट प्लेयर, अगर सुंदर खेलते हैं तो उनकी ऑफ स्पिन और सटीक लेंथ मिंज के लिए चुनौती हो सकती है। मिंज को सुंदर की गेंदों को बैकफुट पर खेलने और स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स जैसे कट या पंच पर ध्यान देना चाहिए। 7. डेटा आधारित दृष्टिकोण। मिंज को जीटी के स्पिनरों के पिछले प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, साई किशोर ने आईपीएल 2025 में 12 विकेट लिए हैं, जिनमें से ज्यादातर मिडिल ओवर्स में आए हैं। मिंज को मिडिल ओवर्स 7 से 15 ओवरों में सतर्क रहना होगा, जब जीटी अपने स्पिनरों का उपयोग करता है। राशिद खान ने आईपीएल में 150 प्लस विकेट लिए हैं और उनका औसत और इकोनॉमी रेट शानदार है। मिंज को राशिद के खिलाफ हाई रिस्क शॉट्स से बचना चाहिए और सिंगल्स डबल्स पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष। रोबिन मिंज को नॉकआउट मैच में स्पिनरों के खिलाफ सफल होने के लिए तकनीक, रणनीति और मानसिक तैयारी का संतुलन बनाना होगा। उनकी आक्रामक शैली को बरकरार रखते हुए उन्हें शुरुआत में सतर्कता बरतनी होगी, खासकर राशिद खान और साई किशोर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ। फुटवर्क, स्वीप शॉट्स और गेंदबाज की रणनीति को पढ़ने की क्षमता विकसित करके मिंज न केवल अपनी पारी को लंबा कर सकते हैं, बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए एक प्रभावी इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका भी निभा सकते हैं।